welcoming you all once again, dear friends. तो आज हम मार्कुस रचित सुसमाचार के क्रम अनुसार स्टडी में एक अध्याय के पद 9 से लेके 11 में पहुंचे हैं। तो इन्हीं अध्यायों को आज हम एक साथ स्टडी करेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार के चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 11। तो इन पदों को मैं पढ़ना चाहूँगा, प्लीज फॉलो अलोंग इन योर बाइबल्स। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। जिन वचनों का आज हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं, जिन वचनों की ओर आज हम अपना दृष्टि को लगाएंगे, इन वचनों में जिस मुख्य विषय को हम देख पाते हैं, दैट इज प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का महत्व को हम देख पाते हैं, और साथ ही साथ अभिप्राय को कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा में क्या महत्व था और उसका वजह था, उसका उद्देश्य क्या था। इन बातों को हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो देखिए, मरकुस जब अपना सुसमाचार को लिखना आरंभ करते हैं, पहला अध्याय के पहला पद से ही हमने देखे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का परिचय को दिए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का उन्होंने इंट्रोडक्शन को दिया है, और फिर प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की ओर अपना दृष्टि को लगाते हुए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई का वर्णन करते हैं, लेकिन इंगित और इशारा संपूर्ण रूप से यीशु मसीह के महान की ओर लगाते हैं। इन बातों को हमने पिछले बार जब हम लोगों ने मार्कुस का स्टडी किए थे चैप्टर 1 से, तब देखे। और इस सेक्शन में जिन पदों का आज मैंने आपके लिए पढ़े हैं, इस सेक्शन में हम देख पाते कि फिर से मार्कुस जो है, हालांकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है उनके सेवकाई के लिए, तो इस यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि जब मार्कुस प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा की बातों को सामने ला रहा होता है, तो एक्चुअली जब पुराने दिनों में राजाएं हुआ करता था, जब पहला राजा को राजा के रूप में स्वागत किया जाता था, उनको सिंहासन में उसका विराजमान होता था, उनको मुकुट पहनाया जाता था, तो इसको ये जो समारोह हुआ करता था, राज्य अभिषेक का समारोह, तो कहीं ना कहीं मार्कुस जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा को हमारे सामने लाते हैं, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का राज्य अभिषेक का समारोह की तरह वो पेश करते कि देखो, यह जो एकमात्र मसीहा राजा है, इसको जो है स्वर्ग की ओर से, ठीक है, फ्रॉम हेवन इटसेल्फ, ट्रायन गॉड, उनको उनके बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा जब घट रहा होता है तो उनका राज्य अभिषेक की तरह इस समारोह को मार्कुस जो है हमारे सामने पेश करते हैं। तो निरंतरता से चैप्टर 1 वर्स 1 से ही मार्कुस जो है उसका दृष्टि, उसका केंद्र को यीशु मसीह की ओर लगा रहे, और यहाँ पे विशेष करके इस मसीहा राजा का जो राज्य अभिषेक का समारोह, जहाँ पे स्वर्ग से उसका ये समारोह का क्रिया घट रहा होता है परमेश्वर की ओर से, इस वास्तविकता को मार्कुस जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, इस समारोह, इस राज्य अभिषेक की समारोह में देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, इसका बपतिस्मा का महत्व और अभिप्राय, ठीक है। इसी महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ देख पाते हैं। और हम जब देखना आरंभ करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह आते हैं, उनका सेवक का जस्ट शुरू करने से पहले लगभग 30 साल का उम्र में, और यीशु मसीह का बपतिस्मा यहाँ हो रहा होता है। जॉन जो बपतिस्मा देने वाला की तरफ से, जॉन बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा देते हैं। फिर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे वो पानी से उठते हैं, हम यहाँ पे देख पाते हैं यहाँ से जो आकाशवाणी भी होता है, ये तो महत्वपूर्ण जो घटना घट रहा है यहाँ पे, हम उनका राज्य अभिषेक का साथ तुलना कर सकते हैं। उनका महान जो राज्य अभिषेक है जो स्वर्ग की ओर से हो रहा है, उसको देख पाते हैं। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे जो ईश्वरीय जो पुष्टिकरण है,
ईश्वरीय जो अनुमोदन है परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से जो पुष्टिकरण है कि ये जो कुछ भी यीशु मसीह करने जा रहा है कि वही वो मसीहा है, उसका कार्य, उसका जीवन, उसका सेवा का जो पुष्टि जो है वो स्वर्ग की ओर से हो रहा है। ऑथेंटिकेशन, द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री, द लाइफ, द वर्क ऑफ जीसस फ्रॉम द हेवन इटसेल्फ। इससे पहले कि वो सेवकाई पृथ्वी सेवकाई को संपूर्ण रूप से आरंभ करे। तो जब ये ऑथेंटिकेशन घट रहा होता है, सबसे पहले प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, वो अभिषेक करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से विशेष अभिषेक आते हैं यीशु मसीह के सेवा का ऐसे पूर्व। एंड देन उसके बाद जो घटना घटते हैं वह है पिता परमेश्वर की ओर से समर्थन, पिता परमेश्वर की ओर से अनुमोदन, अप्रूवल कि यीशु मसीह वाकई में कौन है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम क्रम अनुसार आज देखने वाले। तो आइए आरंभ करते हैं मार्क चैप्टर 1 वर्स 9 से। 9वीं पद का पहला जो कुछ शब्द है उनको देखिए, गौर कीजिए, लिखा हुआ है उन दिनों में। ठीक है, उन दिनों में, ये कौन सा दिनों का बात यहाँ पे किया गया है, कौन सा समय का ये बातें हैं। देखिए, जैसे आज कौन सा दिनों में पहुंचे हैं हम, 2023 है ना, 2023 आज हम जून का महीने के अंत की ओर है। और ये उन दिनों में, ये कौन से दिनों में हो रहे होंगे, ये बहुत संभवत आज तो हम 2023 में पहुंचे हैं ना, तो ये पहला जब शताब्दी आरंभ हो रहा होता है। विशेषकर अच्छा अनुमान को लगाया गया है अप्रोक्सीमेटली 26 जो सन थे, 26 AD। ठीक है, आज हम 2023 में, उस समय जब 26 में ये गिनती जब आरंभ हो रहा होता है, उन दिनों की बात किया है। 26 AD का जो माहौल था इस क्षेत्र में, तो उन दिनों की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कम से कम 6 महीना या उससे अधिक उसका इस प्रकार का सेवा का यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये उन दिनों की बात है। जैसा परमेश्वर को भाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने उसके समय में अपना योजना को बनाया और जिस प्रकार से उन्होंने अपना योजना को प्रकाशित करता गया, ये उन दिनों की बात है जब उन्होंने इस कार्य के लिए इस दिन को ठहराया था, इस समय को ठहराया था। जॉन द बैप्टिस्ट जब इन क्षेत्र में बपतिस्मा का, इस सेवा का कार्य को कर रहे थे, मसीहा का आने के लिए मार्ग प्रस्तुत को कर रहे हैं, ये उन दिनों की बात है। और सन में अगर हम हिसाब करें 46 AD, तो ये उन दिनों की बातें यहाँ पे किया जा रहा है। तो उन दिनों में क्या होते हैं, बाइबल रिकॉर्ड करता है अचूक रूप से, अधिकारपूर्ण रूप से, त्रुटिहीन रीति से। 9वीं पद का दूसरी भाग में देखिए कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर, उन दिनों में क्या होता है, यीशु मसीह गलील के नासरत से आते हैं। देखिए, ये गलील जो जगह है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गलील का इतिहास। पुराने नियम में यहोशू के टाइम में याद होगा, मूसा के बाद जब मूसा ने यहोशू को, जोशुआ को परमेश्वर की ओर से कमीशन करते हैं इजराइल का नेतृत्व करने के लिए। मूसा के बाद कौन था, जिसका नाम था यहोशू, जोशुआ। जोशुआ क्या करते हैं, इजराइल को लीड करते हैं और वो उस राज्य की ओर, प्रतिज्ञा की ओर राज्य की ओर जाके उसको हासिल करने के लिए वो लोग लड़ाई लड़ते हैं और उसको विजय प्राप्त करते हैं। तो उन समय में जब यहोशू का द्वारा जो है इजराइल इस तरह से विजय को प्राप्त कर रहे थे परमेश्वर का कार्य में होकर, तब क्या हुआ था, यहोशू ने, इजरायलियों ने इस गलील को तब जो है अपना कब्जा नहीं किया, ये गलील को। लेकिन एक समय आता है इजराइल के पाप की वजह से बबीलोन में, वो लोग बबीलोन के राजा के द्वारा वो बंदीग्रस्त होते हैं और असीरिया के राजा भी आते हैं। ये जो असीरिया के राजा है वापस वो गलील को जो है अपना अंडर में कर लेते हैं। और तब क्या होता है, ये गलील में तो यहूदी लोग था तब तक, जब तक दूसरा राजा नहीं आया, जब तक दूसरा राजा ने उसको अपना कब्जा में नहीं किया, तब तक यहूदी लोग यहाँ पे थे। ठीक है, इजरायली लोग। लेकिन क्या हुआ, धीरे से धीरे दूसरा राजा के अधीन में जब आ गए गलील, इजरायलियों को वहां से निकाला गया और धीरे से जो गैर यहूदी लोग, वो लोग आके वहां बसने लगा और उनका पॉपुलेशन जो है, उनका जनसंख्या बढ़ने लगा। इसलिए ये जो गलील है, कहा जाता है कि ये अन्य जातियों का गलील। यीशु मसीह जो है इसी गलील के नासरत से आ गए। और इस गलील के जो नासरत, ये गलील में जो एक छोटा स्थान है जिसको नासरत कहते हैं, ये भी उतना सुपरिचित स्थान नहीं हुआ करता।
उस समय के लोग जो है विशेष करके जिनमें जो लोग थोड़ा प्रशिक्षित लोग हुआ करते थे, ये नासरत को जो है बहुत ही नीचा दृष्टिकोण से देखा करता था। यहाँ तक कि यीशु मसीह के शिष्यों में से, प्रेरितों में से एक, उन्होंने तो यह तक कहा था कि क्या नासरत से कोई अच्छा वस्तु कभी आ सकता है नहीं? तो क्या आप समझ सकते हैं कि नासरत की ओर इस प्रकार का दृष्टि लोगों का हुआ करता है। लेकिन परमेश्वर को यही भाया कि उसका भेजा गया जो मसीहा राजा है वो इसी क्षेत्र से होके आए। तो हम यहाँ क्या देख पाते हैं कि यीशु मसीह इसी नासरत के गलील, जो एक समय में इजरायलियों का डेरा हुआ करता था, लेकिन अभी इस समय अन्य जातियों का बेसरा बन गया। तो इसी गलील का जो नासरत से है वहां से यीशु मसीह आते हैं। उसके बाद क्या क्या घटता है देखिए, आगे हम देख पाते हैं 9वीं पद का 3रे भाग में यीशु मसीह आकर क्या करते हैं, यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। ये जो यरदन नदी है, इसमें यरदन जो है नदी का बात किया जा रहा है। यरदन नदी इजराइल का एक बहुत ही प्रमुख नदी हुआ करता था। यरदन नदी प्राइमरी एक नदी हुआ करता था जो आज तक वहाँ मौजूद है ऐतिहासिक रूप से। तो इसी यरदन नदी में जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देने का कार्य को करते थे, और यीशु मसीह इसी यरदन में आकर जो है जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लिया। और ये जो यरदन है, जिस क्षेत्र में जॉन बपतिस्मा को देता था, निर्दिष्ट रूप से थोड़ा कठिन है उसे आइडेंटिफाई कर पाना, लेकिन संभावित स्टडी के द्वारा संभावित अनुमान लगाया गया कि ये यरदन के जो है दक्षिणी छोर में जेरियो के नजदीक और मृत सागर जो है उसके नजदीक में यूहन्ना अपना सेवकाई को किया करता था। और ये जो यरदन नदी है, ये गलील का जो समुद्र है उससे दक्षिणी ओर बहता था। दक्षिणी ओर बह के मृतक जो समुद्र है, डेड सी जिसे कहते हैं, उस ओर ये बहता था। तो यह जॉन द बैप्टिस्ट का जो सेवकाई था बपतिस्मा देने का, हम कह सकते हैं कि ये दक्षिणी ओर जो है जेरिको मृतक सागर के आसपास में इस क्षेत्र में वो अपना जो बपतिस्मा का सेवका का कार्य को करते थे। तो यीशु मसीह उस ओर गए, वहां पे गए, और जॉन द बैप्टिस्ट जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वो बपतिस्मा लेते हैं। देखिए, पिछले बार भी हम लोगों ने इस विषय को देखे थे कि इजरायलियों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक विषय था कि कोई उन्हें इस प्रकार के बपतिस्मा के लिए बुलाए, मन फिराने के लिए कहे, क्योंकि जब जो यहूदी नहीं है, जो गैर यहूदी व्यक्ति है, वो गैर यहूदी व्यक्ति जब यहूदी समाज में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, उसको अपने समाज में जुडाइज्म में शामिल करने के लिए वो लोग क्या है, एक प्रकार का धोने का रिवाज को करते थे कि तुम जो अशुद्ध थे, तुम जो राज्य से बहिष्कृत थे, अभी तुमको धोने के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा जो है हम अपना साथ शामिल कर रहे हैं। तो कितना ना ये यहूदियों के लिए चुनौती था कि जॉन द बैप्टिस्ट का सेवकाई के द्वारा, जॉन द बैप्टिस्ट का जो प्रचार है वो यहूदियों को ही कह रहा है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तुम जिसको बहिष्कृत मानते हो, अन्य जाति, उसके तुलना में तुम किसी हिस्से में कम नहीं हो। तुम भी समान रूप से, आत्मिक रूप से उसी दशा में हो, और तुमको भी इस मन फिरा और इस बपतिस्मा का आवश्यकता है अपने आप को उस आने वाला राजा के आगमन के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। देखिए, जब यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा ग्रहण करने को आता है, तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि क्यों यीशु मसीह यहाँ पे बपतिस्मा लेने आए हैं। जॉन द बैप्टिस्ट क्यों आए होंगे? क्या यीशु मसीह को कोई आवश्यकता था इस बपतिस्मा को लेने का, या फिर क्या यीशु मसीह में कोई मन फिराव की आवश्यकता था कि वो मन फिराव का बपतिस्मा को आकर ले, या क्या यीशु मसीह में कोई पाप था जिससे शुद्ध होने की उसकी आवश्यकता था, जिसके चिन्ह के रूप में उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता था। तो व्हाट कुड बी द रीजन? क्या हो सकता है वो कारण जिसकी वजह से यीशु मसीह ने बपतिस्मा को लिया होगा? काफी सारा बातें सामने आते हैं, लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, निष्पाप निष्कलंक मेमना है, वो निर्दोष है, वो सिद्ध है, सिद्ध रूप से पवित्र है, ठीक है, उसे कोई मन फिराव की आवश्यकता नहीं था।
वो अनंत काल से अनंत काल तक है। He will always be holy and perfect. ठीक है? तो फिर क्यों कर इस बपतिस्मा का आवश्यकता था? इसलिए नहीं कि उसमें कुछ पाप था। No. He has always been sinless. वो हमेशा निष्पाप निष्कलंक है। Right. ठीक है, तो क्यों कर यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के क्यों कर उसने बपतिस्मा को लिया? देखिए, उसको बपतिस्मा लेने का कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम यीशु मसीह के मुंह से ही ये सुन पाते हैं कि क्यों उसने इस चीज को होने दिया, या क्यों उन्होंने इस चीज को करने के लिए अनुमति को दिया। इसके लिए हमको मत्ती में थोड़ा आना पड़ेगा। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे 13 और 14 पद। ओके, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि क्या वो कारण को यीशु मसीह देते हैं इस बपतिस्मा देने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 और 14 पद। ठीक है, उस समय यीशु गलील के से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। आगे वाला पढ़ते हैं, लेकिन इतना तक देखिए, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जॉन खुद ही गवाह देते हैं। यहाँ पे हमें नहीं मिलता है, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार जो है, प्रेरित यूहन्ना को, वहाँ पे हम क्या देख पाते हैं? जॉन ये गवाह को देते हैं कि देख, परमेश्वर का वो मेमना जो जगत का पाप को उठा लेता है नहीं? तो वो जगत का पाप को उठाने वाला व्यक्ति है, उसमें पाप नहीं है, वो निष्पाप निष्कलंक मेमना है, और ना ही उसमें कोई छल कपट की बात है, और उसको उसके अपने लिए बपतिस्मा लेने की कोई दरकार नहीं। यही बातों को यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना रोक रहा है यीशु मसीह को कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? लेट्स लुक एट वर्स 15, मत्ती 3 अध्याय 15 पद। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि व्हाट इज द रीजन? हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। किस कारण को यीशु मसीह देते हैं? क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो क्या वो कारण है? पहली कारण हम मान सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कर बपतिस्मा को लेने के लिए जॉन द बैप्टिस्ट से कहा? क्योंकि सब धार्मिकता को पूरा करना। अब इसका मतलब क्या है, सब धार्मिकता को पूरा करना? What does it mean कि सब धार्मिकता को पूरा करने? देखिए, यीशु मसीह यहाँ पे अपने आप को जो है उनके अपने लोगों के साथ चिन्हित कर रहा है, और सब धार्मिकता का काम पूरा करना मतलब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया, वो ना ही केवल हमारे लिए मारा जाने को आया, लेकिन हमारे लिए जीने को भी वो आया। और यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया जाना, वो अपने आप को अपने लोगों के साथ चिन्हित कर रहा है। हालांकि उसको बपतिस्मा का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन उसका बपतिस्मा लेना अल्टीमेटली, ठीक है, व्हाट ही वाज गोइंग टू डू ऑन द क्रॉस, वो क्रूस पे जो समाप्त कार्य को करने जा रहा है, उसका सुसमाचार को समाप्त कार्य जो है उसको प्रदर्शित करता है, जो वो उसके लोगों के लिए करने जा रहा है। ये यीशु मसीह को खुद के लिए बपतिस्मा लेने की दरकार नहीं था, वो निष्पाप निष्कलंक था, लेकिन अपने लोगों से चिन्हित होने के लिए, सब धार्मिकता पूरा करने के लिए उन्होंने इस क्रिया को किया सिद्ध रीति से। He identified himself with his people, ठीक है? So that is the reason कि हम देख पाते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। Because from the Bible, शास्त्र से हमें ये पता चलता है
कि जिस धार्मिकता को एक पतित व्यक्ति को दिया जाता है जब वो विश्वास करता है यीशु मसीह में, तो वो धार्मिकता कहाँ से होकर आता है? वो यीशु मसीह का जीवन काल से होकर आता है। और यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना भी उसी धार्मिकता का क्रिया का एक हिस्सा था। ठीक है, तो पापियों के लिए, उसके अपने लोगों के लिए ठहराया गया जो मन फिराव का बपतिस्मा है, उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, उसको उसने अपने ऊपर ले लिया, उसके अपने लिए नहीं, लेकिन उसके अपने लोगों के लिए, उसके अपने लोगों के लिए जो ठहराया गया था, जो आखिरकार ये दर्शाता है कि जो मृत्यु जो है, जिसके अगर आप और हम थे, उसको यीशु मसीह ने जो है अपने ऊपर ले लिया। बिकॉज बैप्टिज्म जो है वो इस चित्रण को प्रदर्शन करता है। ठीक है, डुबोया जाना, मारा जाना, पुनरुत्थान। ठीक है, and when Jesus did it, he did it for our sake, not for himself. ठीक है, on our behalf, हमारी ओर से होकर उन्होंने इस क्रिया को समाप्त किया। और पानी में बपतिस्मा मृत्यु और पुनरुत्थान को चिन्हित और चित्रित करता है। जब हम when we begin to study the New Testament और लेटर्स में भी हम देख पाते पत्रियों में, तो यीशु को मृत्यु का वो पानी में डूबना पड़ा है। ठीक है, ताकि हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करे कभी भी पापों के द्वारा दंडित होकर परमेश्वर के न्याय में अनंत काल के लिए विनाश ना हो। तो इसलिए यीशु ने वो बपतिस्मा को लिया जो आखिरकार यीशु मसीह अपने लोगों के साथ जो पहचाने जाने का जो वास्तविकता है, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक और हम सब के सब जो है, हम जो परमेश्वर के लोग भी हैं, ठीक है, हमारा परिवर्तन से पहले हम पापों में मृत हालत में थे। ठीक है, विनाश की ओर हम जा रहे थे, अनंत विनाश की ओर। और हम स्वयं से अपना उद्धार को ना कभी कमा सकते थे, ना हासिल कर सकते थे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र बना और जो हमारे लिए सारा वो सिद्ध धार्मिकता को उन्होंने हासिल किया और हमारे साथ चिन्हित होकर उन्होंने वो मृत्यु को मरा जिसके हकदार आप और हम, ताकि हम उनमें सच्चा विश्वास के द्वारा, ठीक है, उद्धार को पाए एवं परमेश्वर के संतान हम ठहरे। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने का पहला जो बात को वो रखते हैं यहाँ पे मत्ती 3 में, हम क्या देख पाते हैं? धार्मिकता को पूरा करने को। ठीक है, क्योंकि बपतिस्मा लेना भी जो था, ये क्रिया भी जो था, अन्य तमाम जो धार्मिकता का क्रियाएं जो थे उनमें ये भी उनमें से एक था। हालांकि उनको अपने लिए करने का दरकार नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको मन फिराव की आवश्यकता है, उनके तरफ से उन्होंने सिद्ध रूप से इस कार्य को किया, जो आखिरकार इस चीज को प्रदर्शित करता है कि यीशु मसीह अपने लोगों के साथ चिन्हित कर रहे हैं अपने आप को, कि आखिरकार जो मृत्यु के हकदार आप और हम थे, उसको यीशु मसीह अपने ऊपर लिए, जिसका प्रतिच्छवि बपतिस्मा है। और जब हम मार्कुस में लौट कर आते हैं वहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब ये बपतिस्मा को लिया जा रहा है, उसके उस क्षण में और क्या क्या घटते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक होता है। मार्कुस 1 अध्याय 10 पद में आइए, हम मार्कुस में लौट के आए। तो बपतिस्मा लेने का जो पहला वजह हमने देखे मत्ती से, हालांकि मार्कुस में ये सारा बातें नहीं लिखा है, लेकिन जब हम मत्ती से सहायता लेते हैं तो हमें और भी बड़ा चित्रण का पता चलता है। तो बपतिस्मा लेने का एक बुनियादी कारण क्या है? हर धार्मिकता को पूरा करने को, उसके अपने लिए नहीं, लेकिन उसके अपने लोगों की तरफ से, उनके लोगों के लिए। और दूसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात है बपतिस्मा का महत्व के विषय में, कि यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेते हैं, क्या हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, हियर इट इज मार्कुस चैप्टर 1 वर्स 10। और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब वो जल से निकलकर ऊपर आया, तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो बपतिस्मा का कार्य यहाँ पे कर रहा है, वो डुबोया जाकर पानी से निकाला जाने का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जल से निकलकर वो ऊपर आया, क्योंकि यहाँ पे बपतिस्मा का जो बात है वो डुबोया जाने का वास्तविकता को प्रदर्शित कर रहा है, डुबोकर उठाया जाने का। उसके बाद क्या होता है? तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और
आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। तो इसके बाद भी जो पद है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा की घटना की ओर ताकते हैं, यहाँ पे हम त्रिएक परमेश्वर को देख पाते हैं। त्रिएक परमेश्वर का सच्चाई का विवरण को हम यहाँ देख पाते हैं कि पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। इसके आगे वाला पद में हम देख पाएंगे जब आकाशवाणी होता है। और यहाँ पे हम पुत्र परमेश्वर को देख पाते हैं जो ईश्वर मनुष्य बन के यहाँ पे है। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा को देख पाते हैं जो यहाँ पे यीशु मसीह को, ईश्वर मनुष्य यीशु मसीह को अभिषेक कर रहा है। ठीक है। और मरकुस कहते हैं कि उसने, यानी कि यीशु ने आकाश को खुलते देखा। हालांकि यहाँ पे यीशु की बात को कहा गया कि यीशु ने आकाश को खुलते देखा, लेकिन अन्य सुसमाचारों में भी जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के साथ साथ जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी इसका गवाह बने। They could also witness it with their own eyes. तो यीशु ने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। पवित्र आत्मा जो कि त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, वो कबूतर के समान जो है यीशु मसीह के ऊपर उतरे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का आने का जो वास्तविकता है, ये किस सच्चाई को प्रदर्शित करता है। देखिए, यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह को अभिषेक कर रहा है यीशु मसीह के सेवकाई के लिए। कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार को किए हैं, यीशु मसीह ने जो अपने सेवकाई में मृत्यु को जीवित किए हैं, तो उसने अपना ईश्वरत्व का क्षमता से किया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के साथ साथ वो मनुष्य भी था। और जो अभिषेक उसका यहाँ पे घट रहा है और जिस नियंत्रण में भी वो चले हैं उसके सेवकाई के दौरान, वो इस अभिषेक का वास्तविकता है जो ईश्वर मनुष्य जीसस के ऊपर पवित्र आत्मा का है। मनुष्य, हाँ, जो ईश्वर मनुष्य जो, हाँ, उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आते इस क्षण से विशेषकर उसके सेवकाई के लिए सामर्थ प्रदान करने को, अनुग्रह पूर्वक जो पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ सामर्थ्य प्रदान करने यीशु मसीह के ऊपर आते हैं। देखिए, कुछ बातों से हमें सावधान रहना है जब यहाँ पे पवित्र आत्मा इस रूप से यीशु मसीह के ऊपर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ये दिन तक केवल मनुष्य था और इस दिन के बाद में वो परमेश्वर बनते। कई बार आपको कई जगहों से, विशेषकर जो समृद्धि सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, उनमें कई ऐसे हैं जिनके मुंह से आप सुनेंगे कि यीशु मसीह केवल मनुष्य था, पहले केवल वो इंसान था, उसके बाद जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते हैं तब से वो उसको परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, तब से वो परमेश्वर बनते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो है अनंत काल पूर्व से वो परमेश्वर है। और जब उनका अभिषेक यहाँ पे होता है, ईश्वर मनुष्य जो उनका जो मनुष्य यीशु है जो एक रूप से जुड़ा हुआ है ईश्वर प्रकृति के साथ, ईश्वर मनुष्य जो मनुष्य यीशु मसीह है, उसका भी यहाँ पे अभिषेक होता है। ठीक है, उसको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, उसके सेवकाई के लिए, विशेषकर उनके सेवकाई के लिए। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरे है ना। यीशु ने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा सोचने भी लग सकता है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर है। बात वो नहीं है। पवित्र आत्मा ना अनंत काल पूर्व से ना कबूतर था, ना आज कबूतर है, ना आने वाले कालों में कबूतर होगा। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। और यहाँ पे कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के समान, कबूतर जिस रूप से उतरता है कबूतर के समान, जरूरी नहीं है कि वो कबूतर बन के आया, कबूतर के समान उतरना मतलब जो शांत स्वभाव के साथ, अनुग्रह के साथ, है ना, पीसफुली, काम, क्वाइट, नम्रता पूर्वक, अनुग्रह के साथ, धैर्य पूर्वक उतरने को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, इसलिए हमें सावधान रहना है इस बात को सोचने में कि पवित्र आत्मा एक कबूतर है। वो कबूतर नहीं है।
कहा गया कबूतर के समान। कबूतर के समान मतलब जरूरी नहीं कि वो कबूतर बन के आया, कि वो अनंत काल पहले भी कबूतर था, आज भी कबूतर है, आने वाला दिन में भी कबूतर रहेगा, नहीं। पर कबूतर के समान आने का अर्थ यह है कि अनुग्रह पूर्ण रूप, अनुग्रह पूर्ण रीति से प्रभु पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह को अभिषेक करने के लिए, यीशु मसीह के सेवक के लिए सामर्थ प्रदान करने के लिए उनके ऊपर आते हैं। तो